अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन। आज की इंतहाई अहम बात ज़रूर सुनिए। और आज का हमारा टॉपिक है ज़रफ़ कि इंसान के अंदर अगर ज़रफ़ हो तो वो कैसा होगा, और अगर इंसान के अंदर ज़रफ़ नहीं है तो फिर वो कैसा होगा। हमारे घरों के अंदर और हमारे गिरदोनवा में होने वाले फसादात या झगड़े कम नोयत के या बड़ी नोयत के हों, तो इनके पीछे जो मामलात होते हैं और ये क्यों रूनुमा होते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए आज की वीडियो बहुत ही अहम है। ज़रूर सुनते जाइएगा और इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिले और आप एक नई सोच लेकर इस वीडियो से जो है ना वो जाएंगे। दोस्तों, बात ये है कि लड़ाई झगड़े, छोटी लड़ाइयाँ या बड़ी लड़ाइयाँ हमारे घरों में अमूमन हो जाती हैं, या हम देखते हैं कि हमारे गिरदोनवा में लड़ाई झगड़े फसादात हो रहे हैं। वाई क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे जो रीज़न है, जो आज का हमारा टॉपिक है ज़रफ़। वो देखो कि अगर एक घर में माँ बाप के दो बच्चे हैं और वो दोनों भाई हैं, बहन उनकी नहीं है, तो हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक भाई जो है, जो बड़ा है, अब उसकी एक अच्छी जॉब है जो मंथली 1 लाख के अराउंड उसकी अर्निंग है। दूसरा जो छोटा भाई है वो घर में है या छोटे मोटे घर के काम करता है या कुछ छोटा उसने कारोबार स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम है। अब वो सब जॉइंट फैमिली टाइप रह रहे हैं, दोनों की शादियां हो गई हैं और जॉइंट रह रहे हैं, अभी तक इकट्ठे रह रहे हैं। होता ये है कि आग जो है ना, लड़ाई की आग जो है ना, वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है। और हमारे मुआशरे में फन के तौर पर बता दिया कि ताली एक हाथ से भी बज जाती है। वो बजते बजते फिर दोनों हाथ जो है ना उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि दोनों से बजी है या एक ने बजाई है, तो मामलात बिगड़ जाते हैं। आज हम इन्हीं मामलात पे डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह आप समझ के जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। दोस्तों, बात यह है कि देखो, वो जो 1 लाख रुपया महाना कमा रहा है, दूसरा उसका भाई जो है वो उसकी आमदन कम है, उसकी 25-30 हज़ार रुपये वो महाना कमा रहा है। अब जब बात ये आती है ना कि बंटवारे की लगा लो, तो वो क्या करते हैं कि डे बाय डे लड़ाई झगड़े फसादात और घर का अमन जो है ना वो बर्बाद हो जाता है। उस चीज़ को अपने अंदर बहाल रखने के लिए वो फैसला करते हैं कि भाई सेपरेट हो जाए, अलग हो जाएगा। कि ज़रफ़ क्या होता है, अब फ़ौरन ही जैसे ही झगड़ों ने तूल पकड़ा ना, भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना हम अलग हो जाएं। रही बात माँ बाप की, एक जो है ना वो उनको अपने साथ रख लेगा, ठीक है। अब देखो, बड़ा भाई जो है ना उसके अंदर ज़रफ़ है या नहीं है, तो मैं बताती हुआ दोस्तों, वो हो गया फैसला कि अब हम अलग अलग हो जाएंगे। माँ बाप जो है वो एक के साथ रहेंगे जिनके साथ उनका दिल चल। अब वो अपना सेपरेट हो गया अलग कमरे में, या दीवार हो गई। चंद दिनों बाद दीवार, क्योंकि झगड़े जब तूल पकड़ जाए ना तो फिर दीवारें हो जाती हैं घरों में। जब दीवारें हो गई तो वालिदैन ने एक के साथ रहना शुरू कर। यूँ तो दिन गुजरते गए, लेकिन छोटे के दिल में एक बात आना शुरू हो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है। अगर एक बजा दे ना तो फिर भी दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। तो मामलात जो है ना वो फिर बिगड़े रहते हैं कि सेपरेट होने के बाद एक दूसरे के लिए ना जो मोहब्बत होती है ना भाइयों की, वो ख़त्म हो जाती है कि बड़े भाई ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, उसने मुझे ऐसे ही अलग कर दिया। मेरे पास इतनी आमदन नहीं थी, मेरे इतने अखराजात नहीं थे, वसाइल मेरे ज़्यादा थे, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली रहते थे। उसके भाई की जो आमदनी थी वो ज़्यादा थी, इस करके जारी बात है कि उनके वसाइल जो थे ना वो लंबे थे, ज़्यादा थे। अब बेगमा जो है उनकी वो इस चीज़ की आदी हो चुकी थी। जब वो सेपरेट हुए तो जारी बात है गुजारा नहीं हो रहा था, वसाइल उन्होंने ज़्यादा किए हुए थे। मामला तो यहाँ तक नहीं रुकते, मामला तो फिर केसों तक चलता है, केस हो जाते हैं एक दूसरे पर, फिर लड़ाई झगड़े फसाद रंजिशें अदावतें। और अब हम एक और फैमिली जिसके 2 बेटे हैं उसकी बात करेंगे। अब उनके भी मामलात ऐसे ही बिगड़े और उनकी भी कहानी सेम। तो उस बड़े भाई ने क्या किया, उसको बुलाया कि भाई अब हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है।
और हम अपनी बेगमात को अलग होकर कंट्रोल करेंगे। तो लिहाजा वालिदैन जो है ना वो उनको मैं अपने साथ रखूँगा। अगर वालदा चाहे आपके साथ रहना तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि वो मेरे साथ रहें, बड़ा भाई का। और उसकी भी 1 लाख तनख्वाह थी। उसने क्या किया, दोस्तों उसके बड़े भाई की इनकम जो थी ना वो ज़्यादा थी 1 लाख, और उसके दूसरे छोटे भाई की कम थी। अब बड़े भाई का ज़र्फ ये था कि उसने जितना भी माल जमा किया ना और जो भी घर में था सब को ना वो 50% पे शेयर कर दिया। आधा उसने रखा, आधा अपने भाई को दिया। और उसके बावजूद, आधा करने के बावजूद वो ये कह रहा है कि, और उससे पूछ रहा है अगर और चाहिए तो मैं भी वो तुझको दूंगा, जो तुम कहोगे, जैसा तुम चाहोगे। वैसे मैंने सब कुछ जो है ना वो बांट दिया है, आधा तुम्हारा कर दिया, आधा मेरा है। तो जितनी वो उसकी जमा पूंजी थी वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थी। और उसका भाई जो था ना ये सब देखकर हैरान हो गया कि मेरा भाई जो है ना वो मेरे लिए इतना कर रहा है और मैं जो है ना वो अपनी औरत के पीछे लगकर मैंने इस सब मामलात को बिगाड़ लिया। देखो उसके अंदर का भी ज़र्फ जाग गया, पहले मरा हुआ था ना, फिर बाद में जाग। दोस्तों ऐसी ही बातें होती हैं जो जब हम मिल बैठ के कोई समझौता करते हैं ना, एक को तो पहल करनी होगी, अपने अंदर का जो ज़र्फ है ना उसको जगाना होगा, ठीक है ना। तो इससे मामला जो है ना बिगड़े हुए मामला सुधर जाता अगर सोच आ जाए। तो मैं अभी आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी दोस्तों ये है कि 2 भाई थे, दोनों ने अलग अलग वो रहना शुरू कर दिया। एक का घर थोड़ा फासले पर था, एक साइड पे रहता था, एक साइड पे। दोनों जिम्मेदारा कर रहे थे। जैसे पहली बार फसल कटी ना गंदम की, तो बड़े भाई के दिल में आया कि मेरा छोटा भाई जो है ना वो ना समझ है, उसको पता नहीं है कैसे अखराजात तो या खर्चे वगैरह करते हैं। ये उस वक्त की बात है ना जब गाँव में बिजली नहीं हुआ करती थी। उसने सोचा कि उसको नहीं पता कि ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उसके खर्चे ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा खर्चा कर लेता है, तो क्यों ना मैं उसकी मदद करूं। उसने अपने गोदाम से जो है ना वो गंदम उठाई और वो अपने भाई के गोदाम में रखा है। और उसी रात उसके छोटे भाई के दिल में ये बात आई कि मेरा भाई जो है ना उसके बच्चे हैं, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो गुजारा कर लूँगा, उसका गुजारा मुश्किल, उसके अखराजात ज़्यादा है मुझसे। उसने भी ऐसा ही किया कि अपने गोदाम से गंदम उठाई और अपने भाई के गोदाम में रखाया रात। तो ये सिलसिला 3 रोज तक चलता रहा ऐसे। क्यों? क्योंकि वो सुबह जब उठते थे ना गंदम उतनी ही होती थी जितनी वो सुबह छोड़ते, और वो सोचती ये कैसा, ये अल्लाह की तरफ से बरकत हो रही। चौथे रोज जो है ना वो आपस में टकरा गए। उसने देखा कि मेरे भाई ने अपने सर पे कुछ उठाया हुआ है, ये क्या है भाई, कहाँ जा रहा है। तो फिर क्या था, उन्होंने एक दूसरे को बता दिया कि ये बात है, और फिर दोनों गले लगकर खूब रोए। ये होता है ज़र्फ, जिस ज़र्फ की बात हम कर रहे थे। तो दोस्तों हमें ऐसे ही सोच को अपने अंदर पैदा करना होगा, तो जो झगड़े जो फसादात हैं ये रुक जाएंगे काफ़ी हद तक। अपना ख्याल रखें, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।